हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो हमें पार्ट्स दिए हैं, कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं उन पार्ट्स में, जिसमें उन पॉलिनोमियल्स में हमें बताना है कि कौन से जो एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल और कौन से नहीं हैं, एंड विच आर नॉट। और जो नहीं हैं इन वन वेरिएबल, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। जो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं उनका हमें रीजन बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, 4x² - 3x + 7। तो देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। तो इसका आंसर आएगा यस। तो देखिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। y² + √2। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, y है सिर्फ, तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, यस। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। 3√2 + t√2। तो यहाँ पर इस t की जो पावर है वो तो 1 है, मगर इस t की पावर क्या आएगी, √2 का अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 और t की पावर क्या आ जाएगी 1/2। √2 को हटाते हैं तो पावर आती है 1/2 और ये है हमारे पास t√2। तो देखिए t की पावर क्या है, इसकी पावर जो है एक होल नंबर में नहीं है। वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, तभी हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे नो। और रीजन क्या है, बिकॉज डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। तो ये हमने इसका रीजन भी बता दिया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। y + 2/y। तो इसे हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो y तो y है, y की पावर तो क्या है, एक होल नंबर है, 1 है। अगर हम इस y को ऊपर 2 के साथ में लिखते हैं तो y की पावर यहाँ तो 1 है, लेकिन जब इसको ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज कर देंगे -1। तो देखिए हमारी जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आंसर हम लिखेंगे नो, बिकॉज डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। क्योंकि -1 होल नंबर में नहीं आता, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं इसमें और 0 से शुरू होते हैं होल नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट। x⁻10, y⁻3, t⁻50। अब यहाँ पर एक तो देखिए तीन वेरिएबल, अलग अलग तीन वेरिएबल हैं, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है। तो ये कैसा वेरिएबल, ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो आंसर में लिखेंगे नो। तो ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में तो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नो हो गया। और रीजन हम लिखेंगे बिकॉज it is a polynomial in 3 वेरिएबल्स। इसमें 3 वेरिएबल हैं तो इसे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल तो नहीं कहेंगे। ये पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स हैं तो इसे बोलेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग। तो नीचे हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं और इनमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x² लिखना है। तो देखिए 2 + x² + x। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं है x² से पहले, तो मतलब 1। तो आंसर में लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x² = 1, क्योंकि
कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होता है, उससे पहले अगर कुछ नंबर लगा है, तो इससे पहले कोई नंबर नहीं लगा तो ये 1 है। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर बताना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर से पहले नंबर तो कोई नहीं है, 1 है, और साथ में माइनस का साइन है तो माइनस भी आएगा, तो -1। तो आंसर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट पार्ट को देखिए स्टूडेंट्स, π/2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर को छोड़कर एक्स स्क्वेयर से पहले क्या लगा हुआ है, π/2। तो आंसर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट पार्ट देखिए, √2x - 1, √2x - 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर हमें बताना है। देखिए एक्स स्क्वेयर तो यहाँ है नहीं, तो अगर कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स स्क्वेयर नहीं है, तो उसका जो है कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर आएगा 0, क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 0 होगा तो 0 को हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और जिसको हमें यहाँ शो करने की ज़रूरत पॉलिनोमियल में नहीं होती, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यहाँ पर 0। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो हमें एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसमें डिग्री हो 35, एंड ऑफ मोनोमियल, एक एग्जाम्पल मोनोमियल का देना है जिसमें डिग्री हो 100। तो बाइनोमियल में मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन में बताया था बाइनोमियल तो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जो बाइनोमियल पॉलिनोमियल होता है उसमें 2 टर्म्स होती हैं, और जो मोनोमियल होता है उसमें सिर्फ 1 टर्म होती है। तो पहले बाइनोमियल का एग्जाम्पल दें, तो लिखते हैं आंसर में पहले बाइनोमियल का, तो 2 टर्म्स होंगी इसमें, और डिग्री होनी चाहिए 35। तो हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया 2x⁵ प्लस 7। देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं और इसकी डिग्री है 35। नेक्स्ट हमें मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है। तो मोनोमियल में एक ही जो है टर्म होती है, तो डिग्री हमें 100 बतानी है। तो हम लिख सकते हैं y⁵100। अगर इसका कोई कोफिशिएंट भी लिखना है तो हम कोफिशिएंट भी लिख देते हैं, मान लीजिए 3y⁵100, तो ये मोनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उनकी डिग्री बतानी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो डिग्री क्या होती है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पर डिग्री क्या आ जाएगी, यहाँ पर x⁻³ है, x⁻2 है और x⁻1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो डिग्री आ जाएगी यहाँ पर 3। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं 4 - y²। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट पार्ट को देखिए 5t - √7। तो t की कोई डिग्री नहीं है तो मतलब 1 है। आप यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ डिग्री लिख दिया है, तो यहाँ पर डिग्री आ जाएगी 1। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी आप पूरा इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल में ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल तो कोई है नहीं, और जहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होता तो वहाँ उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं हमें उसमें लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक कौन सा है या क्यूबिक कौन सा है वो बताना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो है 1 होती है, ठीक है, लीनियर। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक में
पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए तो वो क्यूबिक होता है। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है, तो ये कैसा हो गया, कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक। सेकेंड पार्ट देखिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। तो कैसा हो गया ये पॉलिनोमियल, 3 है, तो ये हो गया आंसर, हम लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 है, और जब डिग्री 2 होती है तो वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, जब कोई डिग्री नहीं होती, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 होता है। तो 1 है तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया ये, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 3t। तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर हो जाएगी 1, मतलब ये कैसा हो गया, कैसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर। जब डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट देखिए, आर स्क्वेयर। हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 7x क्यूब। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्यूब है, 3 है, तो ये हो गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज 2.1 आज हमने कंप्लीट कर ली है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय।